ओम साई राम, जय साई राम। आज का वीडियो साईं बावनी पाठ से संबंधित वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साईं बावनी का पाठ और सच्चरित्र में क्या संबंधित है, क्या वो दोनों एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सच्चरित्र क्या है बाबा की और साईं बावनी का पाठ क्या है। आप सच्चरित्र, सबसे पहले सच्चरित्र की बात करेंगे। तो जो साईं सच्चरित्र है वो बाबा की जीवन कथा है, जीवन गाथा है। ये श्री हेमाड़ पंत जी ने लिखा था। साईं बाबा की जो सच्चरित्र है ये बाबा की जीवन गाथा है, जीवन की कहानी है। जो बाबा ने अपने जीवन काल में जब वो देहधारी थे तब उन्होंने कितने लोगों की सहायता पहुंचाई। ऐसे बहुत सारे लोग थे, जब बाबा देहधारी थे तो बाबा के समक्ष आते थे, उनके समक्ष बैठ के उनसे प्रार्थना करते थे। जो भी उनकी लाइफ में पीड़ा थी, समस्या थी, बाबा के समक्ष बैठकर, मतलब द्वारिका माई में बैठकर बातें करते थे। तो बाबा क्या करते थे, उनकी समस्याओं को सॉल्व करते थे। तो ये जो सच्चरित्र लिखी गई है ये भक्तों के अनुभव हैं। शिरडी में बाबा क्या कैसे थे, क्या करते थे, कौन कौन से भक्तों को बाबा ने बहुत सारे अनुभव दिए और उनकी पीड़ा को, उनकी समस्याओं को किस प्रकार से सुंदर तरीके से उन्होंने हल किया। सच्चरित्र इसके बारे में है। बहुत सी ऐसी कथाएं हैं पूर्व जन्म के बारे में, नवविधा भक्ति के बारे में और नौकरी के बारे में। बाबा के ये, अगर मैं कहना चाहूँ कुछ शब्दों में, तो ये बाबा की लीला गान है। जो बाबा देहधारी में जो उन्होंने अपनी लीलाएं रची थी, जब वो अपने देह में थे, मतलब वो जब उन्होंने समाधि नहीं ली थी, समाधि लेने के पूर्व जब वो देहधारी थे, तो उन्होंने जो भी लीलाएं की हैं तो वो उस सच्चरित्र में लिखी गई है। मतलब जो हेमाड़ पंत जी थे उन्होंने उसे लिपिबद्ध करवाया। जब हेमाड़ पंत जी साईं बाबा के समक्ष गए थे कि मैं आपकी जीवन गाथा लिखना चाहता हूँ, तो आप पहले तो उनके समक्ष गए, उनसे प्रार्थना की, साथ में श्यामा भी गए थे। तो श्यामा ने बोले कि अन्ना साहब, उन्हें अन्ना साहब बोलते थे हेमाड़ पंत को, ये अन्ना साहब जो हैं ये आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं, तो आप ये मत कहिएगा कि मैं तो एक फ़कीर हूँ और मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। तो श्यामा ने ये कहा था। और जो हेमाड़ पंत जी थे उन्होंने बोला कि जब तक आपकी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद, जब तक ये मुझे प्राप्त ना हो, तब तक ये मतलब आपकी कथा लिखने के लिए मैं उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। तो बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया था हेमाड़ पंत को कि जो मेरी जो जीवन की कहानी है, जीवन गाथा है, मैं स्वयं लिखूँगा। और जो बाबा है, ये बाबा के शब्द थे जो कि हेमाड़ पंत ने लिखे थे, क्योंकि बाबा ने अपनी जीवनी तो स्वयं ही तैयार कर दी थी, बस ये लिखी गई है हेमाड़ पंत के द्वारा। तो ये जो सच्चरित्र है ये पूरी बाबा की जीवन गाथा है। अब बात करते हैं कि साईं बावनी क्या है। साईं बावनी जो है ये 52 पंक्तियां हैं। इन 52 पंक्तियों में श्री साईं बाबा का जो सच्चरित्र में जो बड़े बड़े पाठों में क्या उल्लेख किया गया है, अब वही उल्लेख जो है ये बावनी के रूप में पंक्तियों में उसे उल्लेख किया गया है, लिखा गया है। एक प्रकार से ये बाबा का अर्चन है, ये गान है। जैसे हम गाते हैं, जब भी हम आरती करते हैं, आरती के पहले या आरती के उपरांत हम साईं बावनी का पाठ कर सकते हैं। साईं बावनी का पाठ जो है ये एक बहुत ही बड़ा मनोकामना पूर्ति पाठ है। और लिखा है इसमें, साईं बावनी के पाठ में, सुबह शाम साईं बावनी का जो भी पाठ करता है, साईं बाबा उसका ऐसा साथ देते हैं, हाथ थाम के उसका साथ देते हैं। तो ये उस पाठ में लिखा हुआ है। और सच मानिए ये पाठ को मैं भी करती हूँ। और जब से मैं ये पाठ कर रही हूँ तब से मुझे बाबा का, वैसे तो बाबा मेरे साथ बहुत समय से हैं, लेकिन ये पाठ करने से बहुत सी अंदर से इतनी सकारात्मकता आ गई है। जिस भी उद्देश्य के लिए मैं ये पाठ कर रही हूँ बाबा का, ऐसा लगता है कि वो उद्देश्य कुछ ज़्यादा दूर ही नहीं है, वो उद्देश्य बहुत ही समीप मेरे आ गया है। और बाबा वो हाथ थाम करके मुझे उस उद्देश्य की ओर, मुझे जो उद्देश्य है उस लक्ष्य को मुझे प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे।
तो ये इस प्रकार का ये पाठ है साई बावनी का पाठ। ये बहुत ही चमत्कारिक पाठ है। और सेकंड बात मैं इसमें ये कहूँगी, अब पहले मैंने आपको बता दिया सच्चरित्र क्या है, फिर मैंने बताया साई बावनी का पाठ क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो व्यक्ति जो जॉब करने वाले हैं या स्कूल जाने वाले हैं, जो समय नहीं दे पाते हैं, जो सच्चरित्र का पठन नहीं कर पाते हैं, वो साई बावनी का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि जो सच्चरित्र में ही बाबा के जो 52 अध्याय हैं, जो बाबा का गुणगान किया गया है, वही गुणगान वो अध्यायों में किया गया है, वो पूरी कथा के रूप में गुणगान किया गया है बाबा के सच्चरित्र में। लेकिन जो साई बावनी है वो पंक्तियों के रूप में जो जो बाबा ने अपने जीवन काल में जो जो लोगों को सहायता पहुंचाई, उनके नाम दिए हैं, उन सबको उस पंक्ति में एक एक पंक्ति में बाबा का वो एक एक पंक्ति में बाबा का जो बाबा ने चमत्कार किए थे वो एक एक पंक्ति में दर्शाया गया है। उस चमत्कारों को एक एक पंक्ति में वर्णन किया गया है। तो जो भी भक्तगण, स्पेशली जो भी साईं बाबा के भक्तगण हैं और वो चाहते हैं कि वो बाबा का पाठ करें और वो समय नहीं दे पा रहे हैं बाबा का पाठ करने के लिए, तो वो साईं बावनी का पाठ कर सकते हैं। साईं बावनी का अगर आप पाठ करते हैं तो बाबा वाकई में बहुत प्रसन्नचित होंगे। लेकिन साईं बाबा का पाठ करने के लिए, ये साईं बावनी का पाठ करने के लिए आपको 2 बार पाठ करना होता है। ये एक बार सुबह और एक बार शाम में, क्योंकि ये बावनी के पाठ में ही लिखा है, सुबह शाम को जो भी गाए साईं बावनी को, साईं देंगे उसका साथ लेकर अपने हाथों में हाथ। ये साईं बाबा की जो 2 पंक्ति है, ये लास्ट में 2 पंक्ति आती है कि जो भी साईं बावनी का पाठ करता है बाबा उसका हाथ थाम लेते हैं, देते उसका साथ हाथ थाम के। तो ये लिखी हुई पंक्ति है जो कि बाबा उसे पूर्ण कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को जो ये पाठ करते हैं वो ही समझ सकते हैं कि बाबा के उनको बहुत बड़े बड़े अनुभव प्राप्त होते हैं। अनुभव होने के साथ साथ जो चीज़ हमें फल सच्चरित्र से प्राप्त होता है, मैं कहूँगी सेम वैसा ही फल आपको इससे भी प्राप्त होगा। लेकिन जिस भाव से आप कहते हैं ना बाबा कि जैसा भाव हुआ जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, तो सेम वही कहानी है कि जिस भाव से आप साईं बावनी का पाठ पढ़ेंगे, उस भाव से बाबा आपका साथ निभाएंगे और आपकी जो भी मनोकामना है उस सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। आपको इच्छित फल की प्राप्ति होगी। तो जो भी व्यक्ति, जो भी साईं भक्त है, अगर सच्चरित्र नहीं पढ़ पा रहा है, तो बहुत से लोग जो हैं जो सच्चरित्र नहीं पढ़ पाते हैं और मन में बहुत से उनकी शंकाएं आती हैं कि यार मैं सच्चरित्र नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। तो आप साईं बावनी का पाठ कीजिए और जब भी आपको समय मिलता है, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप सच्चरित्र मत पढ़िए और बावनी का पाठ पढ़िए, मैं ये कह रही हूँ आपको कि अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम बावनी तो कीजिए। नहीं तो आप वैसे भी सच्चरित्र पढ़ भी नहीं रहे हैं, आप बावनी का भी पाठ नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप ये बाबा का जो बावनी है साईं बावनी, उससे पाठ को करके बाबा से उनका अनुभव तो प्राप्त करेंगे, उनका साक्षात्कार तो आपको होगा, उनकी ब्लेसिंग्स तो आपको प्राप्त होगी। तो ये बहुत ही इफेक्टिव, प्रभावशाली बाबा का साईं बावनी का पाठ है। इसे आप करके देखिए। और ये बावनी का पाठ देखें, अगर कोई भी आप पाठ करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान जी का पूजन करता है, अर्चन करता है या पाठ करता है, निश्चल भाव से कीजिए। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, झूठ नहीं, ईर्ष्या नहीं। बस ये पाठ आप कीजिए भगवान के सामने सरल रूप में जा कर के। जितने सरल आप बाबा के समक्ष खड़े रहेंगे, जितने सरलता से, बाबा आपको उतने जल्दी अपनाएंगे जितने सरल होंगे आप। क्योंकि भगवान ऐसा भक्त ढूंढता है जो बहुत सरल हो। तो आप जितने सरलता से बाबा को अपनाएंगे, बाबा उतनी कठिनता आपके जीवन से यूं निकालते जाएंगे, सरल रूप में निकालते जाएंगे। आपके जीवन की जितनी भी कठिनता है, जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं हैं, जो लेकर आप बाबा के समक्ष खड़े होके पाठ करेंगे, बाबा वो कठिनाइयों को इतने सरल रूप में निकालेंगे, इतने सरल रूप में निकालेंगे। बस ये है कि आपको बहुत सरल रूप में बाबा के समक्ष आना है, उनके समक्ष बैठना है, उनसे बात करना है
और बात करने के उपरांत ये बावनी का पाठ करना है। और बावनी के पाठ के साथ साथ बाबा के 11 वचन भी बोलने हैं। ये पाठ करने से पूर्व आप पहले 11 वचन कहें। ये 11 वचन जो है ये बाबा के वचन हैं, बाबा ने जो प्रॉमिस किए हैं अपने भक्तों को। तो बावनी का पाठ करने के पूर्व हम एज अ भक्त हैं, साईं भक्त, तो ये हमारा कर्तव्य है कि बाबा के वचन हम बाबा को याद दिलाएं। वो 11 वचन बाबा को याद दिलाएं, प्रत्येक दिवस याद दिलाएं। तो बाबा वो वचन को याद रखते हैं और अपनी भक्तों की सहायता करते हैं। और फिर बावनी का पाठ करें। बाबा आपकी सहायता ज़रूर करेंगे, बाबा आपकी मनोकामना को पूर्ण ज़रूर करेंगे। तो आज मैंने आपको सच्चरित्र और साईं बावनी से संबंधित जो भी बातें थी आपके समक्ष प्रस्तुत की। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप जो भी साईं बावनी का पाठ करते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ये भी बताइए कि बावनी का पाठ करने से आपको इसका किस प्रकार का परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं वो आज ही, जिसने भी आज ये वीडियो देखी है, वो तुरंत आज से ही साईं बावनी का पाठ प्रारंभ करें, क्योंकि साईं बावनी का पाठ करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आप भी बावनी का पाठ करें और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाबा की बहुत सी लीला गान लेकर हाजिर होंगी। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, साईं प्लस जस्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। ओम साईं राम, जय साईं राम।